हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसके सभी जो इम्पोर्टेंट रूल्स है उसे हम लोग इसमें वीडियो में डिस्कस करेंगे और समझेंगे। और वो सारे एग्जांपल्स के साथ हम लोग इसे कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। द फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस डिस्क्राइब एक्शन दैट विल बी प्रोग्रेस एट अ पर्टिकुलर टाइम इन द फ्यूचर। मतलब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस किसके लिए डिस्क्राइब करता है? जो विल बी है इसका प्रोग्रेस इन पर्टिकुलर टाइम इन फ्यूचर के बारे में। फॉर एग्जांपल, जैसे इट मीनिंग क्या है इसका? इट टेल्स दैट एक्शन विल बी कंटिन्यूइंग। जो इसका एक्शन है वो लगातार रहेगा एट अ स्पेसिफिक फ्यूचर टाइम, जो स्पेसिफिक फ्यूचर टाइम है तब तक। फॉर एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। आई विल बी स्टडिंग एट 8 p.m. tomorrow. She will be cooking dinner at 7 p.m. They will be playing cricket in this time tomorrow. He will be traveling to Delhi next week. फाइन। तो ये सारे एग्जांपल्स आपको शो अप करता है कि कैसे ये पर्टिकुलर टाइम इन फ्यूचर में ये चलता रहता है। अब हम लोग इसे समझते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस से। तो अफर्मेटिव सेंटेंस को हम पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। इसको हम पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है? इसका होता है सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड एट द लास्ट में फुल स्टॉप हमें जरूर लगाना होता है। फॉर एग्जाम्पल्स, आई विल बी स्टडिंग इंग्लिश, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट, शी विल बी कुकिंग डिनर एंड वी विल बी वॉचिंग मूवी, दे विल बी ट्रेवलिंग टुमारो। तो ये सारे ही एग्जाम्पल्स आपको अफर्मेटिव सेंटेंस जो पॉजिटिव सेंटेंस है उसके बारे में बताता है। इसको आपको ये याद रखना है, रिमेंबर विल बी प्लस वर्ब आईएनजी। तो मतलब विल प्लस बी है, ये मतलब विल बी एक साथ नहीं है, विल प्लस बी है। तो आपको ये याद रखना है कि ये विल बी जो हमारा अफर्मेटिव होगा उसमें विल बी एक साथ ही आ जाता है, बट जब निगेटिव आता है तो उसमें नॉट बीच में आता है, जो हम अभी अपकमिंग में करेंगे। तो इसमें विल बी प्लस वर्ब, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा निगेटिव सेंटेंसेस। तो निगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है? निगेटिव सेंटेंस में हम लोग क्या करते हैं? फॉर्मूला हमें क्या याद रखना होता है? सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बीच में नॉट आ जाता है और देन बी आता है, एंड प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट, और लास्ट में इसमें फुल स्टॉप हमें जरूर लगाना है। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आई विल नॉट बी स्टडिंग टू नाइट, he will not be playing cricket, she will not be cooking dinner, we will not be watching tv, they will not be traveling tomorrow। तो ये सारे एग्जाम्पल है जिससे कि आपको अच्छे से क्लैरिटी आ रहा है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में विल नॉट को वॉन्ट भी लिखते हैं। जैसे आई वॉन्ट बी स्टडिंग, सी वॉन्ट बी कमिंग, दे वॉन्ट बी प्लेइंग। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, आपको इसे अच्छे से कवर करना है। नेक्स्ट है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। तो टाइप 1 जो इंट्रोगेटिव है उसे हम लोग कवर करेंगे पहले। इसमें क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। जैसे हेल्पिंग वर्ब क्या हमारा? विल आ गया पहले, देन सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी देन ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर डालना है। एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। विल यू बी स्टडिंग टू नाइट? नेक्स्ट, विल ही बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो? विल सी बी कमिंग द पार्टी? विल दे बी ट्रेवलिंग नेक्स्ट वीक? विल यू वर्किंग टुमारो? ये सारे एग्जाम्पल है जिससे कि आपको एक क्लियरिटी आता है कि हमें कैसे बनाना है हेल्पिंग वर्ब से। उसके बाद जो ये टाइप 2 आता है इंट्रोगेटिव, इसमें क्या होता है कि इसमें आपको पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि फॉर्मूला आपको ये समझना है अच्छे से कि इसका क्या क्वेश्चन वर्ड, जो WH वर्ड है इसमें हम लोग क्वेश्चन वर्ड भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड आ जाता है जैसे पहले, एंड देन आपका विल आ गया, देन सब्जेक्ट, फिर वर्ब बी आएगा, उसके बाद वर्ब वन प्लस आईएनजी एंड प्लस ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको जरूर डालना है। तो एग्जांपल के लिए, व्हाट विल यू बी डूइंग टुमारो? वेयर विल ही बी स्टेइंग? वेयर विल सी बी कमिंग? वेयर विल दे बी लिविंग? एंड हाउ विल यू ट्रेवलिंग? तो ये सारे एग्जांपल है क्वेश्चन वर्ड यानी कि जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं उसके। अब नेक्स्ट है हमारा 4 जो मेन फॉर्मूला है उसे एक बार हम लोग डिस्क्राइब कर लेते हैं यहाँ पे। इसे अफर्मेटिव हो गया, इसे हम लोग पॉजिटिव भी बोलते हैं। तो उसका क्या होता है रूल? सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है, जैसे आई विल बी स्टडिंग इंग्लिश। निगेटिव में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में फुल स्टॉप एंड देन आई विल नॉट बी स्टडिंग इंग्लिश। इंट्रोगेटिव 1 में अगर हम बात करें तो इसका क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब आ गया हमारा विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एंड एग्जांपल के लिए, विल यू बी स्टडिंग इंग्लिश?
एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। नेक्स्ट है हमारा WH इंट्रोगेटिव यानी कि क्वेश्चन वर्ड से जो स्टार्ट होता है, इसे टाइप 2 लिखते हैं हम लोग। तो फिर क्वेश्चन वर्ड आ गया, देन विल, देन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब बी प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी एंड प्लस ऑब्जेक्ट एंड फिर एग्जाम्पल इसका व्हाट विल यू बी स्टडिंग। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से समझना है इस फॉर्मूला को, और फिर इन चीजों के साथ ही आपको आगे बढ़ना है। नेक्स्ट है हमारा यूजेज ऑफ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो यूजेज ऑफ फ्यूचर टेंस कहाँ कहाँ होता है, इन चीजों को भी आपको समझना है कि एक्शन इन प्रोग्रेस एट स्पेसिफिक टाइम, जो एक्शन होता है वो प्रोग्रेस होता है स्पेसिफिक टाइम में, जैसे एट 10 PM टुनाइट आई विल बी स्लीपिंग, एट 5 PM टुमारो शी विल बी स्टडिंग। दूसरा जो बी वाला पार्ट है वो क्या, एक्शन हैपनिंग ड्यूरिंग द फ्यूचर पीरियड, जो फ्यूचर पीरियड में होगा, दिस विल बी दिस टाइम नेक्स्ट वीक वी विल बी ट्रेवलिंग। तो यहाँ पे देखिए विल बी का आ रहा है, ये जो विल बी आ रहा है तो ये आपको अच्छे से समझना है। टुमारो मॉर्निंग दे विल बी टेकिंग एन एग्जाम। नेक्स्ट सी है हमारा आस्किंग पोलाइटली अबाउट फ्यूचर प्लान, जैसे विल यू बी यूजिंग द कंप्यूटर टुनाइट, जब हम किसी से रिक्वेस्ट करके पोलाइटली बोलते हैं उसे, विल यू बी कमिंग द मीटिंग, देन विल यू बी स्टेइंग हियर टुमारो। तो ये सारे ही किस में आता है, आपका विल वी के साथ में, विल के साथ में स्टार्ट होता है। जब क्वेश्चन आता है तो फिर लास्ट में फिर सब्जेक्ट आ गया, देन बी आ जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अब इसका इंपॉर्टेंट रूल क्या है, इसका इंपॉर्टेंट रूल ये है कि जब भी आफ्टर विल बी आएगा तो उसके साथ आपको वर्ब वन ही लिखना है प्लस आईएनजी। आपको उसमें सिर्फ जैसे कि आई विल बी स्टडी टुमारो, तो ये आपका गलत हो जाएगा। फाइन, आई विल बी स्टडिंग टुमारो तो ये हमारा सही है। सी विल बी प्लेड क्रिकेट तो ये गलत हो जाएगा। सी विल बी प्लेइंग क्रिकेट ये हमारा सही है। दे विल गो टू दिल्ली रॉन्ग हो जाएगा। तो दे विल बी गोइंग टू दिल्ली तो ये हमारा करेक्ट सेंटेंस है। तो इस तरह से इन चीजों को आपको याद रखना है। जो कॉमन जो एक्सप्रेशन है उसका, वो कॉमन चीजें क्या है ये आपको ध्यान रखना है। जैसे दिस टाइम टुमारो, दिस टाइम नेक्स्ट वीक, at 5 PM tomorrow, at this time, next time, next month, tomorrow morning, tomorrow evening, next week, next month, ये सारे जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि this time tomorrow I will be traveling, at 8 PM tonight we will be having dinner, this time next week she will be attending her classes। तो ये चीज आपको याद रखना है। और इजी ट्रिक इसका क्या है ये आपको अच्छे से समझ लेना है। इसका इजी ट्रिक ये है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस जब भी आएगा तो वहां पे विल बी एंड वर्ब वन प्लस आईएनजी होगा, ये आपको कीप अप रखना है माइंड में। जैसे विल बी गोइंग होगा, विल बी ईटिंग होगा, विल बी स्टडिंग होगा, विल बी प्लेइंग, विल बी वर्किंग। एंड जैसे सिंपल फ्यूचर में क्या होगा आता है, हमने जो पढ़ा था इसमें सिंपल फ्यूचर में अभी प्रीवियस वीडियो में, अगर आपने उसे नहीं कवर किया तो उसे आप कवर कर लेना। इसमें विल के साथ वर्ब वन आता है, बट फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में क्या है विल बी के साथ में आईएनजी आता है। तो ये चीजें आपको अच्छे से कवर करना है। तो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने सिंपल फ्यूचर टेंस कवर किया है। अगर आपने उसे नहीं समझा है तो उसे अच्छे से आप इजीली कर सकते हो और अच्छे से समझ सकते हो। और एज ए होमवर्क आपको 6 सेंटेंस जो है इन चारों रूल्स से आपको बनाना है, ये एज ए होमवर्क है आपका। एंड देन मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का होगा। तो आप लोग कीप अप अपना रिवीजन कीप अप रखो।